तो आप स्टार्ट कीजिए। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। वचन वाला जीना वाले रारी लागे, वचन वाला जीना वाले रारे लागे। मुने मीठर डारे लागे रे, वचन वाला जीना वाले रारी लागे, वचन वाला जीना वाले रारे लागे। मुने मीठर डारे लागे रे, वचन वाला जीना वाले रारे लागे। सबना वचरे चा मिठड़ी वाण रे जी, हाँ जी। वचन जी तर तम तड़ा रे, सबना वचरे चा मिठड़ी वाण रे जी, हाँ जी। वचन जी तर तम तड़ा रे, वचन जी तर तम तड़ा रे। हवे नहीं मको निरेवाने रे, वचन वाला जीना वाले रारे लागे, वचन वाला जीना वाले रारे लागे। मुने मीठर डारे लागे रे, वचन वाला जीना वाले रारे लागे। घना दिवस में ना जाण्यु मारा वाला रे, हाँ जी। वचन ताणी जे नीध रे, घना दिवस में ना जाण्यु मारा वाला रे, हाँ जी। वचन ताणी जे नीध रे, जीवना नेत्र उघाड़ करीने, जीवना नेत्र उघाड़ करीने, तमे दया करी बुने दीध रे, वचन वाला जीना वाले रारे लागे, वचन वाला जीना वाले रारे लागे। मुने मीठर डारे लागे रे, वचन वाला जीना वाले रारे लागे। पोते प्रगट पधार्या छोरे जी, हाँ जी। आड़ा दया छो व्रज निरास रे, पोते प्रगट पधार्या छोरे जी, हाँ जी। आड़ा दया
वचन वाला जीना वाले रारी लागे, वचन वाला जीना वाले रारी लागे, मुने मीठर डारे लागे रे, वचन वाला जीना वाले रारी लागे, वचन वाला जीना वाले रारी लागे। आप फूल खावी करी रे जी, हाँ जी, मुने दीधा वादेस रे, अवगुणे जी मैं कीधा मारा वाला, अवगुणे जी मैं कीधा मारा वाला, तेणी तमे हजी नाम कोरीस रे, वचन वाला जीना वाले रारी लागे, वचन वाला जीना वाले रारी लागे। मुने माया लहर होती जोरावर रे जी, ते माटे की धाव गुणो रे, अंधे थको ज्योरे पड़े रे कोवामा, अंधे थको ज्योरे पड़े रे कोवामा, त्यारे कहो के नो वाक ते ताणो रे, वचन वाला जीना वाले रारी लागे, वचन वाला जीना वाले रारी लागे, मुने मीठर डारे लागे रे, वचन वाला जीना वाले रारी लागे। साध तो इंद्रवती पासे जी, हो जी, वाले पूरी तेनी आस रे, साध तो इंद्रवती पासे जी, हो जी, वाले पूरी तेनी आस रे, सकल मनोरथ पूर्ण थया रे, सकल मनोरथ पूर्ण थया रे, फलिया तेरास प्रकाश रे, वचन वाला जीना वाले रारी लागे, वचन वाला जीना वाले रारी लागे, वचन वाला जीना वाले रारी लागे, मुने मीठर डारे लागे रे, वचन वाला जीना वाले रारी लागे, वचन वाला जीना वाले रारी लागे। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी अपेक्षा, धन्यवाद। बहुत ही सुरीली आवाज है अपेक्षा की। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम जी। आगे बढ़ते हैं सुंदर साथ जी। प्रथम लागू दो चरण को, धनी न छुड़ाइयो खीन, लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन,
मेरे जीव के ही जीवन। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज क्षमा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो वे। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाले आगे आए बैठे इन तखत। लाले आगे आए बैठे इन तखत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। साजी बीतक साववाणी का ये 31वां प्रकरण चल रहा है और जिसकी सूरत की बीतक चल रही है और 72 चौपाई हो गई है। अभी 73 चौपाई से आगे बढ़ते हैं, जहां पर बिहारी जी उनको पत्र लिखकर भेजते हैं शिरडी साहिब जी को। प्रसंग ये चल रहा था कि हमने आपको धर्म और संप्रदाय और सुंदर साथ से परम धाम से निकाल दिया है, क्योंकि हमारी और आपके विचार अलग अलग हैं। हम दोनों की राह आज से अलग अलग होती है और आप पत्री से भी हमें कोई भी संपर्क ना करें, क्योंकि जिन सुंदर साथ को हम निकालते हैं उन्हीं सुंदर साथ को आप रख लेते हैं अपने पास। तो इस तरह से शिवजी साहिब जी यहाँ पर उनका जो पत्र पढ़ते हैं तो महाराज ठाकुर को बहुत दुख होता है कि परमधाम की आत्म है हम दोनों ही, और दोनों ने धनी देवचंद जी से एक साथ जागनी कार्य करने का वादा किया था, लेकिन आज उसी वादे को बिहारी जी अपनी तरफ से तोड़ रहे हैं। इस समय जो सुंदर साथ है वो आपस में मसलहत करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। अब जबकि बिहारी जी अलग राह पे चलना चाहते हैं, तो हमें इस बात को ध्यान से देखना चाहिए कि धनी देवचंद जी की बैठक किसके हृदय में है, या युगल स्वरूप किसके धाम हृदय में आसन विराजमान करके बैठे हैं। दीदी आप म्यूट हैं। आवाज नहीं आ रही। तो कहिए शिवजी साहिब जी सो तुम ले हक सिर काम, साथ को जमा करना बीच दिन इस्लाम। सब सुंदर साथ आपस में मसलहत करते हैं और शिवजी साहिब जी से कहते हैं कि धर्म का कार्य आप अपने ऊपर जिम्मेदारी ले लीजिए। वैसे भी आप ही तो कर रहे थे, बिहारी जी तो नौतनपुरी की गादी पर ही विराजमान थे, तो सारे कार्य तो वैसे ही आप कर रहे थे, तो आप अब इस जिम्मेदारी को पूरी तरह से अपने सर पर ही ले लीजिए। सब सुंदर साथ को आपको जगाना है, उनको जमा करना है और संप्रदाय में इस दीन इस्लाम के कार्य में उनको लेकर आना है। कोई उनसे साथ में ले आया नहीं ईमान, चर्चा राज की करके काऊ न भई पहचान। तो कह रहे हैं कि आज तक भी अगर देखा जाए तो कौन ही बिहारी जी ने ये काम किया ही है अभी तक। इतना कुछ गड़बड़ हो रही है, चलिए आगे बढ़ते हैं सुंदर साथ जी। कि आज तक दीन इस्लाम में कोई भी ईमान बिहारी जी की चर्चा वाणी सुनकर नहीं लाया, ये काम तो आप ही कर रहे थे। किसी को भी उन्होंने आज तक पहचान नहीं कराई है। जिनको तुम समझाए के भेजे तो उस तरफ, सो विकार पाए के खाए आवत सब सर। और सुंदर साहब कहते हैं और आप सबको समझा समझाकर उनका दर्शन करने के लिए जब नौतनपुरी भेजते भी हैं, तो वो खुद तो किसी को जगाते नहीं, आप जिसको जगाकर भेजते भी हैं तो उनके साथ कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती है कि वो धनीदेव बिहारी जी का कोई ना कोई अवगुण लेकर ही वापस आते हैं। बिहारी जी का हृदय जो है वो करुण नहीं है, कोमल नहीं है। वो सुंदर साहब के ऊपर बिल्कुल भी दया भाव से नहीं देखते हैं। जो पैसा खर्च करता है उसको दीन में शामिल कर लेते हैं
और जो पैसा नहीं खर्च करता उसको दिन में शामिल नहीं करते, तो पूरा भेदभाव वाला उनका स्वभाव है। तो धनी ने उनको ऐसा ही रोल दिया है शिरडी साहिब जी और सुंदर साथ को, ये अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अभी यहाँ से दोनों के बीच में अंतराल तो हो ही गया है। अब तुम क्या देखत, नजर करो तरफ धाम, लियो तुम सिर आपने दीन इस्लाम का काम। सुंदर साथ जी कहते हैं अब तुमको क्या सोचना विचारना है, जब उन्होंने आपको अपने आप से अलग ही कर दिया है तो आप अपनी नजर को धाम की तरफ कर दीजिए और अपने सिर पर सारा दीन इस्लाम का सारा कार्य आप अपने सिर पर ले लीजिए। साथ सब लागू हुए आगा किया भाई भीम, चर्चा करके सिर ले लिया जस अजीब। तब सुंदर साथ ने यहाँ पर शिरडी साहिब जी को ही आसन पर बैठा देते हैं। अभी तक गादी पर कौन बैठे हुए हैं, बिहारी जी बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर सूरत में सुंदर साथ ने ये निर्णय लिया मिलकर कि धनी देवचंद जी की बैठक शिरडी साहिब जी के धाम हृदय में है, युगल स्वरूप की बैठक शिरडी साहिब जी के धाम हृदय में है। वो सुंदर साथ को जगाने की पूरा सामर्थ्य रखते हैं, धनी ने उनको ये पावर दे रखी है कि वो सुंदर साथ को दीन इस्लाम में जगा कर लेकर आए। तो यहाँ पर सुंदर साथ जो है उनको आसन पर विराजमान करते हैं और भीम भाई जो है इसमें आगा करते हैं, मतलब वो सबसे अग्रणी रहते हैं इस कार्य में और सुंदर साथ को समझाते हैं कि हमें अब दीन के इस्लाम के कार्य में शिरडी साहिब जी के साथ रहना है, इन्हीं को अग्रणी हमारा मानना है, क्योंकि इन्हीं के हृदय में धनी देवचंद जी विराजमान है। तो भीम भाई इसमें आगा करते हैं, मतलब अग्रणी बनते हैं शिरडी साहिब जी को आगे करने में और सुंदर साथ को समझाकर उनके चरणों में लाने में। तब पाती का जवाब लिख भेजे कलाम, तुम हमको काढ़े साथ से हम सिर पर लिया काम। तब शिरडी साहिब जी एक पत्री लिख कर बिहारी जी के पास भेजते हैं, जिसमें लिखा था कि आपने हमें सुंदर साथ से निकाल दिया, चलिए ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन हमने अब धर्म का कार्य अपने सिर पर ले लिया है और तुम हमको काढ़े साथ से हम सिर पर लिया काम। हमने अपना काम जो है धनी का दीन इस्लाम का काम अपने सिर पर इसकी जिम्मेदारी ले ली है। जो हम स्वार्थ को दौड़ करेंगे इत, तो सीधा कबू ना होएगा, हम जाएंगे तित। शिरडी साहिब जी ये भी लिखते हैं कि यदि मैं अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए यदि कोई कार्य कर रहा हूँगा तो वो मेरा काम कभी भी सीधा नहीं होगा, लेकिन अगर मैं दीन इस्लाम के लिए कोई कार्य कर रहा हूँगा, परम धाम की रूहों को जागृत करने के लिए कोई काम कर रहा हूँगा और धनी का आदेश मेरे साथ होगा, तो निश्चय ही मेरा काम पूरा हो जाएगा। और साथ के वास्ते जो हम करत मेहनत तो हमारे सीधा होएगा नजीक है साहिब। और अगर सुंदर साथ की जागने के लिए मैं कोई कार्य कर रहा हूँगा और उसके लिए मैं कोई मेहनत कर रहा हूँगा तो मेरा काम हमेशा सीधा ही होगा। इन बात का जवाब पाती में लिखे कलाम, हम तो कमर बांधी श्री निज धाम के काम। इस तरह की पत्री लिखकर भेज देते हैं और इस तरह के उसमें शब्द लिखते हैं कि हमने तो अब कमर बांध ली है, निजानंद संप्रदाय के लिए दीन इस्लाम के ऊपर फना होने के लिए हमने अपनी कमर बांध ली है। अब आप हमें निकालें या रखें ये आपकी मर्जी है, हमें इस बात से अब कोई फर्क नहीं पड़ता है। दीन इस्लाम का कार्य करने की जिम्मेदारी हमने अपने ऊपर ले ली है और धनी का हुक्म हमारे साथ ही है। इन समय लालदास साथ आया ठट्टे से, सुदामापुर पहुंचिया कहूं बीतक दिन से। अभी यहाँ पर लालदास जी ठट्टे नगर से आ रहे हैं। उन्होंने एक प्रण लिया है कि वो अनाज तब तक नहीं खाएंगे जब तक वो बिहारी जी, गादीपति बिहारी जी का, धाम के धनी का दर्शन नहीं कर लेंगे। तो वो फला आहार पे है इस समय और उनका दर्शन करने के लिए नौतनपुरी जा रहे हैं। इस समय तक लालदास जी के साथ माया की उलझन हो गई थी, यानी कि उनके जहाज डूब गए थे और यहाँ पर वो अपने आप को पूरा निजानंद संप्रदाय पे निछावर करने के लिए चल पड़ते हैं। अभी उनके ऊपर क्योंकि माया का कोई भी बर्डन नहीं रह जाता है। तो वो ठट्टे नगर से जब आते हैं रास्ते में सुदामापुर पहुंचते हैं। लालदास जी कह रहे हैं मैं यहाँ की बीतक आपको बताता हूँ। संबत 1727 से पहुंचे सुदामापुर, तहां भीम पीताम्बर मिले, हुई चर्चा तीनों पर। लालदास जी अपनी ही बात बता रहे हैं कि वो संबत 1727 में सुदामापुर पहुंचे और वहां पे भीम भाई और पीताम्बर भाई मिले और उनके साथ धर्म की चर्चा होने लग गई। लालदास जी तो पहले से ही कथावाचक थे, इतने बड़े सेठ भी थे
बहुत अमीर भी थे, लेकिन वो फिर भी भागवत के अनुसार चर्चा किया करते थे। लेकिन उन्होंने स्वयं कबूल किया था पहले जिंदा दास जी के आगे कि मुझे अखंड ब्रज और आज तक मेरी नजर नहीं पहुंची हुई है। शिवजी साहिब जी से मिलके उनकी नजर वहां तक भी पहुंचती है, और वो पहले से ही सुंदर साथी को जगाते थे। यहाँ पर वो भीम भाई और पीताम्बर भाई से भागवत के वचनों पर अखंड ब्रज और रास के बारे में चर्चा शुरू हो जाती है। कछुक इन ठट्टे मैंने चर्चा देखी जब, वहां दो लागू लागू भये सुनायो तारतम तम। ये दोनों भीम भाई और पीताम्बर भाई जागृत हो जाते हैं लालदास जी की चर्चा से, और दोनों तारतम ले लेते हैं, और इस प्रकार से वो निजानंद संप्रदाय में शामिल हो जाते हैं। कोई दिन पीछे उन्हें सुनायो श्री तारतम, ये दो जने तभी सौंप चुके आतम। थोड़े दिन चर्चावानी होती है, उसके बाद भी वो तारतम लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोनों ही अपनी आत्म को उनके चरणों में सौंप देते हैं। तब दज्जाल इन समय लगा जो करने शोर, बिठलेस गुसाई के लगे निंदा करने जोर। और जब जब ऐसा ऐसा धर्म का कार्य होता है, ये तो पहले ही बीतक में बार बार आता है कि दज्जाल अपना शोर मचाने लग जाता है। दज्जाल शोर मचाने लग जाता है, और जो बिठलेस गुसाई के लोग थे वो निंदा करने लग जाते हैं निजानंद संप्रदाय की और लालदास जी की। वल्लभी मार्ग में खड़बड़ पड़ी उत, एक कौन मार्ग पैदा भयो ए चले सेवक इत। खड़बड़, ये वल्लभी मार्ग के लोग थे, उनके बीच में खड़बड़ पड़ने लग जाती है। बड़े आपस में वो लोग जो है निंदा करने लग जाते हैं कि ये कौन सा नया मार्ग लेकर आए हैं निजानंद संप्रदाय का, हमारे सेवक उनकी तरफ चले जाते हैं। हमसो हमारो तो बड़ो मार्ग, चारों कूटो रोशन, तिन भांत के और को बतावत साधु जन। अपने ही धर्म संप्रदाय की हर कोई तारीफ करता है सुंदर साथ जी, वो क्योंकि उसकी दृष्टि उससे आगे तक पहुंची नहीं होती है, तो इसलिए वो जहां तक पहुंचा होता है उसी को सर्वश्रेष्ठ समझता है। अभी निजानंद संप्रदाय में जब सुंदर साथ आते हैं तभी उनको पता लगता है कि क्षर से आगे अक्षर है और अक्षर से आगे अक्षरातीत है। उससे पहले वो जो है वो जहां तक भी पहुंचे होते हैं, कोई क्षर तक पहुंचा होता है, कोई वैकुंठ तक होता है, निराकार तक पहुंचा होता है, या वो 7 शून्यों की आवाजें सुन रहा होता है, उनकी ध्वनियां सुन रहा होता है, 7 स्वरों को सुन रहा होता है। उसको लगता है वो अंतिम अवस्था में पहुंच गया। ये तो कोई आगे वाला ही आएगा जो उनको बताएगा कि इससे आगे भी कुछ है, तुम यहीं तक अंतिम अवस्था समझ रहे थे। तो ऐसे ही वो समझते हैं कि हमारा तो मार्ग चारों खूंटों में बड़ा रोशन है, और ये आकर अपने ही धर्म और संप्रदाय की बात कर रहे हैं। श्री राज के दर्शन की चर्चा होवे जोड़, दज्जाल तिनकी करे अपनी सिपा में जोड़। श्री राजी लालदास जी जो है धनी की चर्चा सुनाते थे, अखंड ब्रज और रास की, श्री कृष्ण की बात बताते थे कि श्री कृष्ण कहाँ पे हैं। अखंड कृष्ण जो ब्रज कर रहे हैं, ब्रज की लीला की, और अखंड कृष्ण जिन्होंने रास की लीला करी वो कहाँ पे हैं। लेकिन इन सब की बातों का जो बिठलेस गोसाई वाले हैं वो अलग अर्थ निकालते थे। वो क्या कहते हैं, श्री राज के दर्शन की चर्चा होवे जोड़, दज्जाल तिनकी करे अपनी सिपा में जोड़। वो जो कहते थे कि ये जो बातें बताते हैं सब इसके पीछे झूठ है, कुछ सही बात नहीं है। इसको वो कैसे क्लियर करते थे, धर्म उंदरियों पैदा भयो, पांव बांधत घूंगरी, थाल धरे पर्दा करे, देखो ऐसी राह चली। क्या कहते हैं कि ये लोग क्या करते हैं, सब झूठ बताते हैं और कहते हैं कि कृष्ण के दर्शन होते हैं। ये सब झूठ बताते हैं क्योंकि ये क्या करते हैं, चूहों का, इनका धर्म तो चूहों का धर्म है। ये चूहों के पैर में घुंघरी बांध देते हैं और फिर थाल का, भोग का थाल बनाकर कृष्ण जी के आगे रखते हैं, उसके आगे ये लोग पर्दा कर देते हैं, फिर उस घुंघरी बंधी हुई चुईया को छोड़ देते हैं, और जब वो छम छम करके वहां से निकलती है तो ये दूसरों को बताते हैं कि श्री कृष्ण जी ने दर्शन दिए और वही सारा भोजन खा रहे हैं। तो इनका धर्म कृष्ण जी का धर्म नहीं बल्कि चूहियों का धर्म है, सब झूठ बताते हैं। इस तरह की निंदा जो है वो गुसाई वाले, बिटलेस गोठाई वाले करते थे। ये जो आवाज आती है ये श्री कृष्ण की आवाज के घुंघरों की आवाज नहीं है, बल्कि ये चुहिया के पैर में घुंघरी बांधते हैं और कहते हैं कि श्री कृष्ण जी दर्शन देते हैं। कहे हमारे घरों श्री कृष्ण जी पधारत, सो अरगाय के यही राह बतावत। और अपने आप को कहते हैं कि हमारे घर में तो श्री कृष्ण जी रोज दर्शन देते हैं और वो भोजन भी रोकते हैं। इस तरह की राह, इनकी झूठी राह चल रही है। इन भात शहर में
निंदा निस्दिन होए, पूछे प्रश्न भागवत के ताको अरत न कहवे कोई। तो इस प्रकार की निंदा तो किया करते थे हमारे विरुद्ध, निजानंद संप्रदाय के विरुद्ध इस तरह की निंदा तो किया करते थे और ऐसी निंदा हर रोज किया करते थे। लेकिन यदि इधर से किसी को वहां भेजकर भागवत के प्रश्नों के बारे में पूछा जाए तो वो एक उत्तर नहीं दे पाते थे। तो सुंदर साथ जी, ज्ञान बहुत बड़ी चीज होती है। यदि ज्ञान से आप खरे नहीं उतरते तो दुनिया में जितने भी आप बातें करें सब बेकार ही होती हैं। लेकिन ज्ञान का प्रमाण सर्वोपरि होता है। जब इधर के सुंदर साथ जाकर मिथिलेश गोसाई में जाकर उनसे भागवत के प्रश्न पूछते थे तो वो एक का भी उत्तर नहीं दे पाते थे, तो कौन उन पे यकीन करेगा। तो इस प्रकार से वो सिर्फ निंदा करने में लगे रहते थे। काहू को साची भारी, कोई चर्चा सुन होवे गलित, कोई स्तुति करे सो देखे आए के दिन। अब यहाँ पर चर्चा सुनने के लिए किसी कोई आता था, किसी को तो वो चर्चा सच्ची लगती थी और उनकी चर्चा सुन के गलित गात हो जाते थे और स्तुति करते थे खुदा से कि हमें ये सुअवसर मिला कि हमें अखंड ब्रज और राज की चर्चा सुनने को मिली है। रब्द प्रश्न चर्चा का रात दिन उत हुए, जवाब कहूं ना वही क्यों उत्तर देवे सोए। इस प्रकार से भागवत के प्रश्नों की चर्चा पे यहाँ पर रब्द बना रहता था, दिन रात उसी पे ही बात होती थी। कोई भी जवाब किसी को समझ में, मिथिलेश गोसाई के संप्रदाय में किसी को भी उसके उनके जवाब समझ में नहीं आते थे, इसलिए वो उत्तर नहीं दे पाते थे। यूं करते लोग इन समय लगे चर्चा सुनने को, गोपी साथ में आया खेमजी जोशी इल्मो। इस प्रकार से यहाँ पर और सुंदर साथ इकट्ठे होने लग गए, अखंड ब्रज और राज की चर्चा होने लग जाती है। ऐसे में गोपी नाम के सुंदर साथ निजानंद संप्रदाय में शामिल होते हैं, खेमजी भाई और जोशी भाई शामिल होते हैं। दामा और सूरचंद्र और वस्ता नाम, लालबाई धनियानी भय दाखिल निजधाम। दामा भाई, सूरचंद भाई, वस्ता भाई और लाल भाई जो कि लालदास जी की पत्नी है, वो भी निजानंद संप्रदाय में दाखिल हो जाती है। यहाँ हुए चर्चा उत्सव, आया इत प्रधान और आया मस्कत से महाव का बेटा खान। इस प्रकार से यहाँ पे लालदास जी चर्चा कर रहे हैं, उत्सव होने लग जाते हैं। यहाँ का प्रधान भी जो है वो निजानंद संप्रदाय में शामिल हो जाते हैं और मस्कत बंदर से जो है महाव जी का बेटा कान जी भी यहाँ पर आ जाते हैं। यो एक गांठ हुए चली, आपने लगा नया साथ, कोई सोई चर्चा सुना तो जाके धनिया पकड़े हाथ। तो कह रहे हैं इस प्रकार से यहाँ पर एक गांठ हुए चली का मतलब है सुंदर साथ इकट्ठे होने लगे और एक अच्छा सा समुदाय यहाँ पर बन गया, सभी चर्चा सुनने आने लग गए। सो जो राजी महाराज कह रहे हैं कि जो चर्चा सुन पाता है, ये धनी की मेहर ही होती है, धनी ने जिसका हाथ पकड़ रखा होता है सिर्फ वही चर्चा सुन पाता है। लालदास को इन समय भई माया की उलझन, इनको राजे काड़ के चाहिए कदमों पहुंचे मोमिन। लालदास जी को इस समय माया की तरफ से धक्का लगता है, उनके जहाज डूब जाते हैं और इस तरह से कि माया की उलझन उनके ऊपर आ जाती है। लेकिन ये सब क्यों होता है, इसके पीछे का राज पहले ही लालदास जी बता रहे हैं। इनको राजे काड़ के चाहिए कदमों पहुंचे मोमिन, धनी इनको माया से निकाल कर अपने कदमों में लाना चाहते थे, क्योंकि ये जब तक माया में रहेंगे, अपना बिजनेस इतना बड़ा संभालेंगे तो सुंदर साथ की जागनी कैसे करेंगे, जबकि इतने अच्छे प्रवक्ता हैं। तो धनी को इनको अपने चरणों में लेना है, उनसे आगे बहुत सारे कार्य करवाने हैं, इसलिए धनी ने उनका जाहिरी रूप में माया का बिजनेस डुबो दिया, जिससे कि वो पूरी तरह उससे विरक्त होकर धनी के चरणों में 100% निछावर हो जाए और उन्हीं का ही काम करे। तब माया की तरफ का हुआ धक्का जोर, दज्जाले जोरा किया ऊपर करने लगा शोर। इस प्रकार से उनके बिजनेस में भी घाटा हो जाता है और उनके जहाज भी डूब जाते हैं, तो माया का धक्का उनको लग जाता है। जब कछु न रहा हाथ में तब माया दिया छोड़, तब नजर करी तरफ राज के चित्त माया से लिया मोड़। इस प्रकार से लालदास जी ने अपनी माया से मुंह मोड़ लेते हैं, उसकी तरफ से धक्का लग जाता है और अपने नजर को धनी के चरणों की तरफ टिका देते हैं। अन्न का नेम लिया अब मैं करो दीदार, नौतनपुरी जाए के देखो धनी निर्धार। अन्न का ये नियम ले लेते हैं कि फला हाथ पे रहते हैं, मैं नौतनपुरी जाके धाम के धनी का दर्शन करूंगा और फिर मैं अन्न खाऊंगा। तबलो अनाज ना ले तोलो करूं फल आहार, इन बात चलने
लगे ऐसा किया विचार, और फिर नौतनपुरी चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। फलाहार पे रहते हैं और अन्न त्याग देते हैं। अब मगरोल पाटन आए पहुंचे इत, कहा तहां दज्जाल बैठा था, कहे तुम जाओ सूरत। नौतनपुरी जाते समय जब मगरोल पाटन पे लालदास जी पहुंचते हैं तो वहां पे दज्जाल स्वरूप उनके व्यापार में जिनको उनसे पैसा ले रहा था वो लोग बैठे हुए होते हैं। वो उनको नौतनपुरी जाने नहीं देते हैं। उसका कारण ये था कि वो सोचते थे कि अगर ये नौतनपुरी जाएंगे, उनको पता है वहां पर ये धार्मिक हो जाएंगे, विरक्त हो जाएंगे, फिर हमारा पैसा नहीं देंगे। तो वो उनके जो लोग थे वो उनको नौतनपुरी जाने ही नहीं देते हैं, उनके जो व्यापारी लोग थे। और कहते हैं मगरोल पाटन में मिल जाते हैं कि आप सूरत की तरफ जाइए। अब सुंदर साथ जी देखिए कि धनी कैसे अपना मोमिनों के लिए रास्ता स्वयं बनाते हैं। वो धाम के धनी का दर्शन करने नौतनपुरी जा रहे हैं, लेकिन धनी उनको कहाँ ले जा रहे हैं, कोई भी कारज कारण माया का बना के। देखने में वो बुरा लगता है कि ये कारज कारण बुरा है कि उनके व्यापारी उनको जाने नहीं दे रहे। ये भी बुरा लगता है कि उनके सारे जहाज टूट गए, उनका बिजनेस डूब गया। तो ये सब कुछ बुरा लग रहा है कि लालदास जी के साथ ध्यानी रूप में सब बुरा हो रहा है। तो ये लेकिन जाहिरी कहर जो दिख रहा है वो बातूनी मेहर के रूप में सामने आएगा आगे। बहुत रद बदल भई, मानी नहीं सुकन, तब देखा तरफ श्रीराज की हुई आज्ञा ऊपर सयन। इस प्रकार से बहुत बात विवाद करने के बाद फिर वो जो है सोचते हैं कि लगता है धनी का यही हुक्म है, मैं सूरत की तरफ चलता हूँ। तब वहां से दीप आए, कहाँ रहे 15 दिन, 700 मुलाकात करी, फिर घोगे पहुंचे थे। फिर दीप बंदर आ जाते हैं, वहां पे 15 दिन रहते हैं, सुंदर साथ से मुलाकात करते हैं और फिर वहां से घोगे पहुंचते हैं। तहां से नाव चढ़ के आए बंदर सूरत, संबत 1729 से यहाँ आए पहुंची सरत। तब नाव पे चढ़कर सूरत आ जाते हैं, संबत 1729 का समय है, यहाँ पर पहुंच जाते हैं। आए के शिवजी साहिब जी के लगे 2 कदम, नेम था अनाज का सौंपी थी आतम। शिवजी साहिब जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। नियम का तो अनाज का तो नियम अभी ले ही रखा था, अपनी आत्म को उनके चरणों में सौंपते हैं। शिव जी अपने चित्त में बड़ो पायो सुख, प्रसाद लियो उठो अब यो गया श्रीमुख। अपने मुख से कहते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं उठो चलो प्रसाद ग्रहण कर लो। तब लालदास से गया, हमको अडग है अनाज, जाओ बिहारी जी के कदमों अनाज छोड़े तिनकाज। तब लालदास जी कहते हैं कि नहीं, मैं भोजन नहीं कर सकता, मैं तो फलाहार करूंगा क्योंकि मैंने नियम लिया हुआ है। मैं धाम के धनी का दर्शन करूंगा और फिर ही अन्न ग्रहण करूंगा। तब आप श्री मुख कया, भया पूरा तुम्हारा पन, कछु फिकर ना कहो पहुंचे मिलावे सयन। तब यहाँ पर पहली बार श्री जी साहिब जी अपने स्वरूप की पहचान देते हैं और उनको कहते हैं कि तुम्हारा नियम पूरा हो गया, तुमने धाम के धनी के दर्शन कर लिए मेरे रूप में, अब तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो, तुम सइयों के मिलावे में पहुंच गए हो। तो पहली दफा श्री जी साहिब जी किसी को बिहारी जी की पहचान न देकर स्वयं अपने स्वरूप की पहचान देते हैं कि मैं ही धाम का धनी हूं और मेरे ही धाम हृदय में श्री जी युगल स्वरूप की बैठक है। महामती कहे ए मोमिनो ए सरत करो याद, फेर लाल आगे की कहूं जो झगड़े की बुनियाद। महामती जी कह रहे हैं ये मैंने आपको सरत, इस सरत को आप याद करिए जो सूरत की सरत है। आगे लालदास, फिर लाल आगे की कहूं जो झगड़े की बुनियाद। अब आगे हम झगड़े कैसे होते हैं इसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन यहाँ तक हमने आपको बताया कि सूरत का प्रसंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है सुंदर साथ जी, क्योंकि यहीं से पहली बार शिव जी साहिब जी या कह ले महराज ठाकुर जी अपने आप को धाम का धनी घोषित करते हैं। और उससे पहले तक हम सब लोग ने अभी तक में देखा, वो हर किसी को जगाकर बिहारी जी के पास भेजते थे और कहते थे कि वही धाम के धनी हैं। तो बीतक यहाँ तक में हमें क्या समझ में आता है कि अपनी पहचान होते हुए भी वो सिर्फ कोमल हृदय के कारण और धनी देवचंद जी से किए हुए वादे के अनुसार और गुरु पुत्र की महिमा को न गिराते हुए उनको सम्मान देने के कारण वो अपनी स्वरूप की भी सही पहचान नहीं करा रहे थे अभी तक। जबकि उनको पता था, हादसा में उनको दर्शन हो चुका था, धनी उनके हृदय में विराजमान हो चुके थे, उनको पता था कि सारे कार्यभार। और जबकि बिहारी धनी देवचंद जी ने भी उनके साथ जो 22 दिन जब वो नौकरी छोड़ के आते हैं धाम चलने से पहले, उनको सारी बीतक आगे की बता दी थी कि तुम्हारे धाम हृदय में मैं विराजमान हो जाऊंगा, क्योंकि तुमसे ही आगे की जागनी प्रारंभ होगी। तो उनको वैसे ही मालूम था और हफ्सा में बिल्कुल पक्का हो जाता है। फिर भी वो अपनी पहचान नहीं देते हैं और बिहारी जी की पहचान करते रहते हैं। तो यहाँ पर सूरत में जब बिहारी जी उनको स्वयं ही
निकाल देते हैं अपने शब्दों के माध्यम से, तब वो जो है यहाँ पर आगा लेते हैं और लालदास जी को कहते हैं कि तुम्हारा नियम पूरा हुआ कि तुम धाम के धनी का दर्शन करोगे तभी तुम अनाज लोगे, तो तुम उठकर प्रसाद ग्रहण करो और भोजन ग्रहण करो, तुम्हारा नियम यहाँ पर पूरा हो गया, क्योंकि युगल स्वरूप के मेरे हृदय में उनकी बैठक है और तुम मेरे पास आ गए तो तुम संयोग के मिलावे में आ गए। तो सुंदर साथ जी यहाँ पर क्योंकि प्रकरण खत्म हो रहा है तो अगला प्रकरण कल ही लेंगे, समय बिल्कुल खत्म हो रहा है, यहाँ पे चौपाई को दोहराते हैं। श्री महामति कहे ए मोमिनो ए शरत करो याद, फिर लाल आगे की कहूँ जो झगड़े की बुनियाद, जो झगड़े की बुनियाद। प्रकरण 31 चौपाई 1462 यहाँ पर पूरी हो रही है और चलते हैं हम लोग अपनी अगली बैठक के लिए। सुंदर साथ जी यहाँ पर अभी अगला प्रकरण शुरू करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि समय समाप्त हो गया है। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम जी। जी